बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ख़ास है, जिसमें मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेगा और इंशाअल्लाह ताला आपको इस वजीफ़े के करने के बाद कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। हर जायज़ हाजत के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मौसर है और बहुत ही आसान भी है। और बेशक हम में से कई लोग इस वजीफ़े के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस वजीफ़े का तरीक़ेकार सही तौर पर नहीं जानते होंगे। हमने अक्सर सुना है कि सूरह यासीन पढ़ने से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक ख़ास तरकीब है। जैसे इंसान के अंदर एक दिल होता है, कुरान का भी एक दिल है जिसे सूरह यासीन कहते हैं। और सूरह यासीन बहुत ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है, इसीलिए इसे कुरान का दिल करार दिया जाता है, क्योंकि दिल बहुत ही अहम चीज़ है और इसीलिए इसे कुरान का दिल करार दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ कुरान में मौजूद है उस हर चीज़ की बहुत फजीलतें हैं, तो जो कुरान का दिल है उसकी तो बहुत ज़्यादा ही फजीलतें होंगी। तो सूरह यासीन की भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और बहुत सारे लोग अपनी जायज़ हाजात को पूरा करने के लिए इसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल तरीका और तदबीर बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सूरह यासीन मुबीन का नाम सुना है? आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सही तरकीब क्या है और इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? आपकी हर जायज़ ख्वाहिश, कोई भी मुराद, कोई भी परेशानी, मोहब्बत की दुआ या फिर कोई भी ऐसा काम जो पूरा ना हो रहा हो और आप उसके लिए बेहद कोशिश कर रहे हों, तो इंशाअल्लाह इस सूरत से बहुत सारे काम आपके हल हो जाएंगे। और मैं ये ज़ाती तजर्बे से कह सकती हूँ कि मेरा हर काम सूरह यासीन की मदद से हो जाता है। तो चलिए चलते हैं वजीफ़े की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वजीफ़े आप तक पहुँचते रहें और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपकी ख्वाहिशों के पूरा करने का वसीला बने। वजीफ़ा ये है कि सूरह यासीन को आपने 7 दिन तहज्जुद की नमाज में एक ख़ास तरकीब से पढ़ना है। 7 दिन याद रहे, नागा नहीं करना और तहज्जुद की नमाज में पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो भी मसला नहीं है, लेकिन तहज्जुद की नमाज क्योंकि सबसे अफजल नमाज है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो फिर तो दुआ रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो सूरह यासीन को पढ़ने की ख़ास तरकीब ये है कि आपने पहले दुरूद शरीफ 7 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल व आखिर, और उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी है 7 मरतबा। लेकिन 7 मरतबा इस तरकीब से पढ़नी है कि आपने सूरह यासीन को वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर मुबीन आए, यानी कि पहली मुबीन आए, वहाँ पर आपने रुक जाना है और 7 मरतबा या मुबीन या मुबीन या मुबीन या मुबीन पढ़ना है। 7 मरतबा ये पढ़ने के बाद आप दोबारा सूरह यासीन को शुरू से शुरू करेंगे और फिर दूसरी मुबीन पर इसी तरह रुक कर 7 मरतबा पढ़ेंगे। ऐसे ही आपने 7 मुबीनें मुकम्मल करनी हैं और आखिर में अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजत की दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करेगा और मोहब्बत के लिए ये अमल सबसे ज़्यादा अफजल है। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को लाजमी अपनाएं, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही अहम है और इससे आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी भी वजीफ़े, किसी भी दुआ का असर तभी होता है जब आपका यकीन कामिल हो। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी शक है कि ये पूरा नहीं होगा या इस वजीफ़े में असर नहीं है, तो वो वाकई में असर नहीं दिखाएगा। अगर हम आमलों पे शक करते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी तावीज़, चाहे वो जितने भी पहुँचे हुए ज़रूर हों, असर नहीं करते और बाज़ औक़ात हम आमलों पे अंधा यकीन कर लेते हैं। तो क्या हम आमलों पे यकीन कर सकते हैं लेकिन अपने अल्लाह ताला पे नहीं कर सकते? बेशक हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, क्योंकि वो जो करता है बेहतर के लिए करता है और अगर आप बेहतर मांगते हैं तो अल्लाह आपको बेहतरीन अता फ़रमाएगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस वजीफ़े से कोई भी फ़ायदा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि लोग
इससे मोटिवेशन हासिल करें और वो भी इस वजीफ़े को अपना कर अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।